भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग संपूर्ण विवरण। भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय कर्म और ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि कैसे निष्काम कर्म और ज्ञान को एक साथ अपनाकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। साथ ही श्री कृष्ण अपने अवतारों के रहस्य को भी उजागर करते हैं और बताते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब वे धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। इस अध्याय में मुख्य रूप से ज्ञान, कर्म और संन्यास का महत्व समझाया गया है और बताया गया है कि सच्चा संन्यास बाहरी जीवन छोड़ना नहीं बल्कि कर्मों के प्रति आसक्ति को त्यागना है। इस ज्ञान के माध्यम से मनुष्य मोह, अज्ञान और बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। दिव्य ज्ञान और भगवान के अवतार का रहस्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। फिर यह ज्ञान मनुष्य परंपरा से होते हुए राजा इक्ष्वाकु तक पहुंचा, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए वे अर्जुन को यह पुनः प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब वे स्वयं अवतरित होते हैं। उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना और सत्य की स्थापना करना होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को धारण करता हूं। कर्मयोग की महिमा श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मुझे उसी रूप में प्राप्त करता है जिस रूप में वह मेरी उपासना करता है। भक्त जिस भावना से मेरी शरण लेता है मैं उसे उसी के अनुसार फल प्रदान करता हूं। वह बताते हैं कि कर्म योग के माध्यम से भी मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सच्चा योगी वह है जो कर्म करता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। कर्म और अकर्म का रहस्य भगवान बताते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म का वास्तविक अर्थ समझना अति आवश्यक है। सच्चा ज्ञानी वह है जो कर्मों के पीछे के रहस्य को समझता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति फल की इच्छा के बिना कर्म करता है वही सच्चा योगी और ज्ञानी है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वही वास्तव में बुद्धिमान है। कर्मण्य कर्म या पश्चेत कर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही बुद्धिमान है। प्रकार के यज्ञ भगवान श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि यज्ञ के माध्यम से मनुष्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, दान यज्ञ, सेवा यज्ञ आदि आते हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ माना गया है क्योंकि यह अज्ञान को समाप्त करके आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कि महिमा और मोक्ष का मार्ग भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान कोई दूसरा पवित्र तत्व नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वह समस्त पापों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे अर्जुन को समझाते हैं कि श्रद्धा और भक्ति से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानी व्यक्ति को कोई भी पाप नहीं छू सकता और वह इस संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। भगवान के अवतार का उद्देश्य जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होता है तब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं। वे धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए आते हैं। कर्म और अकर्म का ज्ञान सच्चा योगी वही है जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है। जो व्यक्ति कर्म और अकर्म के भेद को समझ लेता है वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म योग का वास्तविक स्वरूप समझाते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा ज्ञान मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है और कर्म योग के द्वारा भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि कर्म करते हुए भी मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है यदि वह अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे और उन कर्मों के फल की इच्छा से मुक्त हो जाए। श्री कृष्ण का यह दिव्य उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना चाहता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म का त्याग नहीं
बल्कि फल की आसक्ति का त्याग ही सच्चा संन्यास है।